क्वांटम रेल्म की डीप डाइव के साथ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया ने एमसीयू के फेज 5 को किक ऑफ कर दिया है और एज एक्सपेक्टेड इस मूवी से इंट्रोड्यूस हुआ है थैनोस से भी बड़ी थ्रेट एमसीयू में कैंग द कॉन्करर के रूप में। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स रिवील कर चुके हैं कैंग के नेक्स्ट अपीयरेंस को और एमसीयू के फेज 5 के किस प्रोजेक्ट में वो हमें जल्दी ही देखने मिलेगा और वो इसी साल होने वाला है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स एक्सप्लेन। तो एज यूजुअल स्पॉयलर्स वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में होंगे एंटमैन 3 के टोटल स्पॉयलर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मूवी का प्लॉट हाईलाइट करता है जेनेट के क्वांटम रेल्म में बिताए हुए टाइम को, स्पेशली वो टाइम जहां वो मिली कैंग द कॉन्करर से, जो अपनी टाइम ट्रैवलिंग स्पेसशिप के थ्रू क्रैश लैंड हुआ था क्वांटम रेल्म में। बट उसकी स्पेसशिप को पावर करने वाली मल्टीवर्सल पावर कोर डैमेज हो गई थी और अनजाने में जेनेट ने कैंग की मदद की उस पावर कोर को रिस्टोर करने में। बट फिर अपनी शिप के साथ कनेक्ट होके कैंग की मेमोरीज देखने के बाद जेनेट ने रियलाइज किया कि उसने गलती कर दी है और पावर कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने पिम पार्टिकल से उसे एनलार्ज कर दिया। अब मूवी में कैंग को एंटमैन की हेल्प की जरूरत होती है सिर्फ पिम पार्टिकल्स के लिए, जिससे वो वापस उस पावर कोर को श्रिंक करके उसके नॉर्मल साइज पे ला पाए। अब एंटमैन और वास्प केसी को बचाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, लेकिन पावर कोर हाथ लगते ही कैंग मुकर जाता है। अब फाइनल क्लाइमैक्स बैटल में एंटमैन, वास्प, केसी और जेनेट मिलके कैंग से फाइट करते हैं और उनका साथ देते दिखते हैं क्वांटम रेल्म में रहने वाली सिविलाइजेशन, जिनका घर डिस्ट्रॉय कर दिया था कैंग ने। कैंग के लिए काम करने वाला मोडॉक यानी कि एंटमैन एंड द वास्प का विलन येलो जैकेट फाइनल क्लाइमैक्स बैटल में अपने हृदय परिवर्तन की वजह से साथ देता है एंट फैमिली का। लेकिन फिर भी सुपर पावरफुल कैंग और उसकी आर्मी के आगे हमारे सुपर हीरो और क्वांटम रेल्म की सिविलाइजेशन पिट रही होती है। तब उनके रेस्क्यू के लिए आता है हैंक पिम अपनी एंट आर्मी के साथ। मूवी की स्टार्टिंग के सीन में कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया गया है हैंक पिम के एंट्स की आर्मी को, जिन पे क्वांटम एनर्जी यूज करके कैसी और हैंक पिम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एंट फैमिली के साथ ये एंट्स भी सक हो जाते हैं क्वांटम रेल्म में और क्वांटम रेल्म के टाइम डायलेशन की वजह से ये एंट्स कुछ ही मिनटों में हजारों सालों का टाइम जी लेते हैं। यानी कि हैंक पिम की टेक्नोलॉजी की वजह से ऑलरेडी स्मार्ट हो चुके ये एंट्स जब 1000 इयर्स तक ग्रो करते हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो जाती है। फाइनल क्लाइमैक्स बैटल में हैंक पिम आता है इन्हीं एंट्स के साथ कैंग और उसकी आर्मी पे अटैक करने। कैंग अपनी पावर शील्ड यूज करता है खुद को डिफेंड करने के लिए, लेकिन मोडॉक उसकी शील्ड डिस्ट्रॉय करके मूवी की इकलौती कैजुअलिटी के रूप में मारा जाता है। कैंग के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एंट फैमिली पावर कोर यूज करके एक पोर्टल खोल लेती है अर्थ के लिए, जिसे हैंक, जेनेट, कैसी और होप निकल आते हैं। लेकिन स्कॉट के आने से पहले ही कैंग उस पर अटैक करता है। अब एंटमैन को 1-on-1 बैटल में बुरी तरह पीटने के बाद कैंग उस पोर्टल के थ्रू बाहर जाने वाला ही होता है, तभी आ जाती है होप वापस क्वांटम रेल्म में उसे रोकने। अब कैंग को रोकने के लिए स्कॉट लैंग फाइनली श्रिंकिंग और एक्सपेंडिंग डिस्क यानी कि पिम पार्टिकल्स वाले ब्लू और रेड डिस्क एक साथ थ्रो करता है उस मल्टीवर्सल पावर कोर पे और इस डिस्ट्रॉय हो रही पावर कोर के ऊपर होप किक करती है कैंग को, जो इस पावर कोर के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब एंड में अर्थ पे कैसी अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी की मदद से वो पोर्टल फिर से ओपन करती है, जिससे होप और स्कॉट लैंग भी वापस आ जाते हैं क्वांटम रेल्म से बाहर और एंट फैमिली के रीयूनियन पे ही मूवी खत्म होती है। अब बात करते हैं मूवी के फर्स्ट एंड क्रेडिट की, जो हमें मिलाता है कैंग के 3 नए वेरिएंट से। फर्स्ट है कैंग का सबसे मैच्योर वर्जन इमॉर्टस, जिसे आप उसके हेड गियर और पर्पलिश कॉस्ट्यूम से पहचान सकते हो। सेकंड है एक फेरो रमाटट, जिसकी इजिप्शियन कॉस्ट्यूम उसे डिफाइन करती है। और थर्ड है एक फ्यूचरिस्टिक कैंग स्कारलेट सेंचुरियन। अब रमाटट कैंग के फर्स्ट वर्जन में से एक है, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1961 में एक इजिप्शियन फेरो के रूप में और रमाटट की स्टोरी लाइन फैंटास्टिक 4 के साथ जुड़ी हुई है। वहीं पर स्कारलेट सेंचुरियन ने यूज की डॉक्टर डूम की टाइम ट्रेवलिंग टेक्नोलॉजी और कॉमिक्स में वो अवेंजर्स को आपस में ही भिड़ा चुका है। लेकिन थर्ड कैंग वेरिएंट इमॉर्टस सभी कैंग वेरिएंट्स में सबसे लेस वायलेंट है, बट उतना ही ज्यादा मैनिपुलेटिव भी है। कॉमिक्स में इमॉर्टस को ही टाइम कीपर्स ने हायर किया था टाइमलाइन पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए और इमॉर्टस भी फैंटास्टिक 4 और अवेंजर्स के विलन्स में से एक रहा है। लोकी सीरीज में दिखा ही हू रिमेन्स इसी कैरेक्टर पे बेस्ड था, लेकिन यहाँ पर क्लियर हो गया कि इमॉर्टस भी खुद की आइडेंटिटी लेकर आ रहा है एमसीयू में। कैंग के सभी वेरिएंट्स और उनकी पावर्स मैंने एक पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप बाद में कार्ड से चेकआउट कर। यहाँ पर ये तीनों कैंग वेरिएंट्स इकट्ठे होकर डिस्कस करते हैं कैंग द कॉन्करर की डेथ को और कैसे कैंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीवर्स के लिए अवेंजर्स खतरा बनते जा रहे हैं। और इसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इमॉर्टस ने इकट्ठा किया है मल्टीवर्स के हर एक कैंग वेरिएंट को और यहीं पर हमें फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है कॉमिक्स में दिखी काउंसिल ऑफ कैंग्स को।
कॉमिक्स में प्राइम कैंग जो इस काउंसिल का लीडर था उसने इमॉर्टल्स को मैनिपुलेट किया ताकि वो मल्टीवर्स में मौजूद सभी कैंग्स को खत्म कर दे। अब लोकी के सीजन 1 की एंडिंग इसके ऑपोजिट हुई थी, यानी कि ही हू रिमेन्स को मार के कैंग के सभी वेरिएंट्स को मल्टीवर्स में छोड़ दिया गया। अब काउंसिल ऑफ कैंग्स के इस एंड क्रेडिट से इतना क्लियर होता है कि सभी कैंग्स इकट्ठे हुए हैं मल्टीवर्स में मौजूद अपने अपने किंगडम्स को बचाने के लिए, क्योंकि एंटमैन ने अकेले अपने दम पे कैंग द कॉन्करर को खत्म कर दिया। शायद यही चीज उसे और बाकी एवेंजर्स को एक थ्रेड बनाता है कैंग के वेरिएंट्स के लिए। और अब यही काउंसिल ऑफ कैंग सेटअप कर रही है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी को। क्वांटममेनिया की एंडिंग इतना क्लियर करती है कि सिंगल कैंग वेरिएंट को हराने के लिए 1 या 2 सुपर हीरोज भी काफी है, लेकिन अगर पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स एक साथ आ जाए तो ऐसे में ये बन जाती है एक एवेंजर्स लेवल थ्रेट। बट कैंग डायनेस्टी से पहले आएगी एमसीयू की फैंटास्टिक फोर मूवी। अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि इस मूवी में विलन कौन होगा। कॉमिक्स में तो फैंटास्टिक फोर का मेन विलन डॉक्टर डूम रहा है, लेकिन पिछली दोनों फैंटास्टिक फोर मूवी सीरीज में डॉक्टर डूम ही विलन के रूप में दिख चुका है। तो हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज किसी और विलन को सिलेक्ट करे, जैसे कि एक और कैंग वेरिएंट, और वो कैंग के इन्हीं 3 पावरफुल वेरिएंट्स में से एक हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो इंट्रोड्यूस करता है एक न्यू कैरेक्टर 4th कैंग वेरिएंट के रूप में, जो है विक्टर टाइमली। 19वीं सदी के अराउंड विक्टर हमें दिखता है स्टेज पे एक प्रेजेंटेशन देते हुए, जो कि है टाइम के बारे में। कॉमिक्स में कैंग का ये वेरिएंट विक्टर टाइमली एक इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट था, जिसने विस्कॉन्सिन सिटी में जाकर खुद के नाम का एक टाउन बनाया टाइमली सिटी, और खुद ही बन गया वो इस टाउन का मेयर भी। फिर अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके उसने काफी डेवलपमेंट की ताकि फ्यूचर में जाके वो इस टाइमलाइन को भी कॉन्कर कर सके। अब इसी एंड क्रेडिट सीन में विक्टर टाइमली की प्रेजेंटेशन को देखते हुए ऑडियंस में बैठे दिखते हैं लोकी और मोबियस। विक्टर को स्टेज पे देखकर मोबियस लोकी से डाउटफुली पूछता है कि क्या ये वही इंसान है जिससे लोकी डर रहा है, और लोकी के एक्सप्रेशन से क्लियर करते हैं कि ये वही है। जहाँ पर ये एंड क्रेडिट भी खत्म होता है। अब ये एंड क्रेडिट सीधे लीड करेगा हमें लोकी के सीजन 2 में, जहाँ हम लोकी और टीवीए को देखेंगे कैंग के बाकी वेरिएंट्स को ट्रैक करते हुए मल्टीवर्स के थ्रू। अब विक्टर टाइमली के लोकी सीजन 2 में होने के स्पॉयलर्स मैंने रिसेंटली सुपर स्पॉयलर्स के एपिसोड 4 में डिस्कस किए थे, और एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने इसे कंफर्म कर दिया है। लेकिन विक्टर टाइमली डिस्गाइज है प्राइम कैंग का, कॉमिक्स का वही वेरिएंट जो काउंसिल ऑफ कैंग्स का लीडर था। अब एमसीयू में कैंग का ये वेरिएंट अच्छा है या बुरा वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन हो सकता है कि लोकी के सीजन 2 की एंडिंग रिवील करे विक्टर टाइमली को प्राइम कैंग के रूप में, और सीजन 2 की एंडिंग में ये भी कॉमिक्स की तरह काउंसिल ऑफ कैंग्स को लीड करता हुआ दिखे। सेकंड पोस्ट क्रेडिट की एंडिंग के बाद हमें दिखता है टाइटल कार्ड जिस पे लिखा है कैंग विल रिटर्न, बट वियर्डली ये नहीं बताया गया कि विल एंटमैन रिटर्न। मेरे हिसाब से तो थर्ड पार्ट होने की वजह से एंटमैन फ्रेंचाइजी को भी एक लंबा ब्रेक मिलने वाला है, यानी कि ये कैरेक्टर्स वापस जरूर दिखेंगे लेकिन वो सीधे अवेंजर्स मूवी में। बट हाँ, कैंग इस साल के लोकी सीजन 2 के अलावा अगले साल के भी कुछ और प्रोजेक्ट्स में जरूर दिखेगा, जिनके बारे में और डिस्कशन करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया से रिलेटेड बाकी डिटेल्स के लिए ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।